पीएम मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित उन्होंने किया। समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 2019 में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्रियां बांटी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में तकनीक ने दुनिया को बदला है। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है कि वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतनी ही आवश्यक है। कोरोना ने दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। वहीं पोस्ट कोविड दुनिया बहुत अलग होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे नए इनोवेशन को लेकर आएं। देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावना है। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुले हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वायुसेना के पासिंग आउट परेड में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया शामिल हुए। आज पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 139वें कोर्स के 217 कैडेट्स को पासिंग आउट परेड में शामिल किया गया। अब ये सभी कैडेट वायुसेना में सेवा देने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जादू कहीं नहीं चल रहा। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बिहार का फैसला भी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आने वाला है। वहीं मरवाही में कांग्रेस इतने अधिक वोटों से जीतेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में 70 का आंकड़ा छूने की बात थी, तो मरवाही जीत के बाद वो पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर प्रदेश में धान खरीदी को प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। छत्तीसगढ़ देश में किसानों के लिए मॉडल स्टेट बना हुआ है। इससे केंद्र की यह मंशा लगती है कि वो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि हिंसक घटनाओं पर चुनाव आयोग का एक्शन नहीं लेना काफी दुखद है। कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक संरक्षण कभी स्थायी नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों सहित सेवाभावी संस्था के सदस्यों का सम्मान किया गया। मुरैना जिले में उपचुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। जौरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ने तो रीपोलिंग कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने रैली निकालकर चंबल कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। भाटापारा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का भाजयुमो ने विरोध किया। भाजयुमो ने कांग्रेस पर क्षेत्र के विधायक और सांसद को न्योता नहीं देने का भी आरोप लगाया। इंदौर शहर के कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया गया। कॉलेजों को ऑनलाइन क्लासेस की तर्ज पर इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट मिलने पर गतिविधि नहीं कराने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। 5 साल के बाद भी इंदौर नगर निगम सीमा में जुड़े सभी 29 गांवों तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अमृत योजना के तहत इंदौर के बाहरी इलाकों तक पहुंचाई जा रही नर्मदा लाइन के लिए अब तक पूरा फंड नहीं मिल पाया है। अब तक केवल 600 करोड़ रुपए ही यहां मिले हैं। इंदौर में पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन अर्नोल्ड एकेडमी में बने एग्जाम सेंटर पर परीक्षा के पहले विद्यार्थियों ने हंगामा किया। दरअसल परीक्षा से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मामूली गलती की वजह से 30 विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। परीक्षा से वंचित ऐसे छात्रों को अब पूरा साल खराब होने का डर सता रहा है। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के सभी सरपंचों ने पंडरिया विधायक से मिलकर जनपद के अधिकारियों पर पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। वहीं नरेगा के कार्य पूर्ण नहीं होने के बाद भी राशि नहीं मिलने की बात कही, जिसे लेकर सरपंचों ने भुगतान करने की भी मांग की है। भुगतान नहीं होने पर सरपंचों ने पंडरिया के एसडीएम को पत्र लिखकर अनावश्यक हस्तक्षेप पर लगाम लगाने की मांग की है। वहीं इस मामले में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि नरेगा का भुगतान होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद रास्ता निकाला जाएगा। धमतरी के ग्राम अछोटा के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के राशन पर भी काटा मारने का मामला सामने आया है। इसमें पालकों का आरोप है कि बच्चों को तय मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। शिकायत के बाद विभागीय टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। वहीं जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।
छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महंत राम सुंदर दास बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आदर्श गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 350 गायों की पूजा अर्चना भी की। महंत ने गौशाला के कर्मचारियों से बात करके वहां की समस्याओं को भी जाना। कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में थम चुके विकास कार्यों की गति एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है और इसी कड़ी में इंदौर में रुके बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल के काम को भी जल्द गति मिलने वाली है। दीपावली के बाद शहर में फिर मेट्रो कार्य में रफ्तार आएगी। धमतरी जिले के कुम्हार दिवाली के लिए दिए बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन थोड़े चिंतित भी हैं क्योंकि प्रशासन गोबर के दियों को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से कुम्हारों को अपने दियों की बिक्री होगी या नहीं इसकी चिंता सताने लगी है। वहीं प्रशासन ने कुम्हारों को भरोसा दिलाया है कि उनसे कोई उनका रोजगार नहीं छीन रहा। निवाड़ी के सेतपुरा गांव में बोरवेल में फंसा मासूम प्रहलाद का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में है। बच्चे को किसी वक्त भी बाहर निकाला जा सकता है। वहीं 3 दिन से बोरवेल के 60 फीट गहराई में फंसा प्रहलाद को बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी मौजूद है। शाजापुर के सुजालपुर में ईओडब्ल्यू ने बड़ी धोखाधड़ी उजागर करते हुए फर्जी तरीके से एक बैंक में बंधक रखे दस्तावेजों से लोन देने का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के जियाकोरता इलाके में जवानों ने 3 किलो का आईईडी बरामद किया। नक्सलियों ने इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में आईईडी लगाया था, जिसे जवानों ने बरामद कर लिया। मामला कुआकोंडा थाना इलाके का बताया जा रहा है। बालाघाट में शुक्रवार को हुई नक्सल मुठभेड़ को लेकर एडीजी जीपी सिंह ने बताया कि मालखेड़ी में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। जिस जगह नक्सली रुके हुए थे, पुलिस ने उसे घेर कर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान 3 लाख के इनामी एक महिला नक्सली की लाश मिली है। कोरबा में एससीसीएल के खदानों से कोयला परिवहन में लगी भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों की हालत यहां जर्जर हो चुकी है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जहां तहसीलदार मौके पर पहुंचकर जल्द सभी प्रमुख मार्ग का डामरीकरण करने का आश्वासन भी दिया। धमतरी जिले के ग्राम गाड़ाडीह में शासन की योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को 1 साल से वेतन नहीं मिला है। 1 सप्ताह बाद दिवाली का त्योहार है, ऐसे में मजदूर काफी परेशान हैं। उद्यानिकी विभाग और प्रशासन जल्द ही मजदूरों को वेतन दिलाने की बात कह रहा है। रायगढ़ जिले में इस बार धान पंजीयन के लिए 1,04,000 किसान अब तक पंजीयन करा चुके हैं, जबकि प्रक्रिया अभी भी जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार न सिर्फ किसान पंजीयन का आंकड़ा 1,10,000 तक जाएगा, बल्कि खरीफ सीजन में जिले में फिर से धान की बंपर खरीदी होगी। राजनांदगांव में बीते 4 नवंबर को देवपुरा में हुई एक महिला की अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतका का दामाद ही निकला। उसने हत्या की बात भी कबूल कर ली है। राजनांदगांव में गंडई क्षेत्र के पीली मेटा से गुम हुए युवक चमकोर सिंह की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और उसका शव भी बरामद कर लिया है। वहीं उसकी हत्या के आरोप में भाई बहन को गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा के देवकर में हुई गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी दिव्यांग पटेल ने इसका खुलासा किया। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से मंगलसूत्र और 3,200 रुपए कैश भी जब्त किए हैं। महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने कई खुलासे किए। आरोपी लूट की नियत से अब तक 5 लोगों की हत्या कर चुका है। इसके पहले आरोपी ने अपने पड़ोसी महिला की 2017 में हत्या की थी। इसके साथ ही साजा ब्लॉक में 7 माह पहले एक दंपत्ति की सब्बल मारकर हत्या की और गाड़ाभाटा में अधेड़ महिला की हत्या की बात कबूली है। लोरमी के चिल्फी चौकी इलाके में घर में सो रही महिला नागिनबाई साहू पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतका अपने मायके में रहती थी। सूचना पर चिल्फी चौकी पुलिस ने आरोपी और हत्या की वजह की जांच कर रही है। भिंड जिले के मुसावली गांव में 3 से अधिक आरोपियों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने महिला की गोली मारकर हत्या की है। वहीं मृतका भरौली थाना क्षेत्र की जिला बदर आरोपी विरोधा राजवत की पत्नी थी। मामले में पुलिस जांच में जुट चुकी है। पुलिस ने सीरियल किलर गैंग का खुलासा किया है, जो महिलाओं और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर देता था। इस गैंग ने अब तक 2 हत्याओं की बात मानी है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लोरमी से लगे फास्टरपुर चौकी के ग्राम सिंघनपुरी का है, जहां 16 महीने के भीतर एक के बाद एक हुए 2 अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। बलरामपुर जिले के बड़केभारी गांव में 2 माह की मासूम बच्ची की अचानक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत टीका लगाने का आरोप लगाया। वहीं बच्ची को आंगनबाड़ी में टीका लगाया गया था।
गुना के भमौरी में उकावत खुर्द गांव में विजय सहरिया नामक युवक पर राधेश्याम लोधा ने कैरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। पैसों की लेन देन में हुए विवाद में विजय की अस्पताल लाए जाने तक मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने 307 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन निर्ममता पूर्वक कैरोसिन डालकर आग लगाना मानवता को तार तार करता है। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों ने तीर पत्थर से वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। हमले में 15 से अधिक वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नेपानगर के घाघरल गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के एसिड अटैक की शिकार हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतका आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मुरैना के देवघर थाना क्षेत्र के बरवासिन गांव में रास्ते में विवाद को लेकर गोलियां चली। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बीच बचाव करने आए प्रभु गुर्जर की गोली लगने से मौत हो गई। राजधानी रायपुर में सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। अमानाका थाना के टाटीबंद चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिसकर्मी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रामचंद्र साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिसकर्मी दुर्ग का रहने वाला बताया जा रहा है। सिंगरौली के गजरा बहरा गांव के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। सराई थाना इलाके का ये मामला है, जहां पुलिस जांच में जुट चुकी है। खरगोन के बड़वाह में इंदौर इच्छापुर हाईवे पे राकेट से भरा कैप्सूल टैंकर को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे टैंकर का एक हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त होकर नर्मदा नदी पुल की रेलिंग के नीचे लटक गया। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है, लेकिन टैंकर चालक को पुलिस और क्रेन की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सागर के राहतगढ़ में पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नदी में समा गया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को नदी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर पत्थरों के अवैध परिवहन में लगा हुआ था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केरेगांव क्षेत्र के रहने वाले आरोपी रवि नेताम को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सौतेली बेटी का 6 महीने से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी गणेश दास पर पॉक्सो एक्ट सहित दूसरी धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। उज्जैन के पवासा में एक होने वाले पति ने अपनी नाबालिग पत्नी के साथ रेप किया है। पीड़िता ने रिश्तेदारों को अपनी आप बीती बताई, जिससे बाद रिश्तेदारों ने उज्जैन महिला थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से 9 महीने पहले अगवा हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। नाबालिग का अपहरण करने वाला आरोपी जशपुर जिले का रहने वाला था और उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। मुरैना में बच्चे के गला घोंटकर हत्या करने वाले मां बाप दादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला जिला अस्पताल का है, जहां महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। बच्चे के मृत होने पर डॉक्टरों को शक हुआ। वहीं बच्चे का पीएम हुआ तो गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई। डॉक्टरों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहडोल के गोहपारू वन परिक्षेत्र में बाघ का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने बाघ का शिकार कर जमीन में गाड़ दिया था और उसके दांत, नाखून और हड्डियों को बेचने की फिराक में थे। घटना की सूचना मिलने पर WCCB और BTR की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जांजगीर और नैला की 3 दुकानों में प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप है। रिहायशी इलाकों में ये पटाखे बेचे जा रहे थे। जबलपुर में कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर के घर पुलिस की छापेमारी में 41 जुआरी को गिरफ्तार किया है। 7.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए। वहीं कांग्रेस नेता के घर में अवैध हथियारों का जखीरा भी मिला है। मुंगेली जिले के लोरबी में बैंक कर्मी का शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है। जिला सहकारी बैंक में पदस्थ बैंक कर्मी वीडियो में कोचियों के साथ शराब पीते दिखाई दे रहा है। बता दें कि इसके पहले भी बैंक कर्मी पर किसानों ने बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। रीवा के घोगर मोहल्ले में संचालित एक गोदाम में अचानक आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बैतूल के चिचौली नगर परिषद के शिवाजी वार्ड में पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए आज 40 साल पुरानी पानी की टंकी को जमींदोज कर दिया गया। टंकी जर्जर स्थिति में थी, जिससे कभी भी गिरने की आशंका थी।
कोरिया जिले के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जिले के खड़गवां में हाथियों ने ग्रामीणों के घर और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इलाके में 4 दिन से 45 हाथियों का दल घूम रहा है। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। रायगढ़ में पुसौर ब्लॉक के लारा में निर्माणाधीन एनटीपीसी यूनिट 2 के 4000 मेगावाट पावर प्लांट में आज से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। एनटीपीसी स्थापना दिवस पर लारा इकाई के मुख्य महाप्रबंधक टी प्रेमदास ने प्लांट का विधिवत प्रोडक्शन शुरू किया। दीपावली को खास बनाने के लिए बिलासपुर वन विभाग ने नई पहल की है, जिसके तहत लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर्बल प्रोडक्ट के बेहद उपयोगी गिफ्ट हैम्पर तैयार किए गए हैं, जिसे लोग दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अपने शुभचिंतकों को गिफ्ट कर सकते हैं। पिछले 7 महीनों से बंद नर्मदा नदी के अमरकंटक स्थित उद्गम कुंड में श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अनुमति दे दी गई है। कोरोना की वजह से नर्मदा मंदिर नर्मदा उद्गम तीर्थ स्थली को पहले श्रद्धालुओं के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। छत्तीसगढ़ की मेडिकल डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीयन आज से शुरू हो गया है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1045 सीटें हैं। नीट की रैंकिंग के आधार पर स्टूडेंट 8 मेडिकल और 6 डेंटल कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। डीएमई की वेबसाइट के जरिए 12 नवंबर तक स्टूडेंट पंजीयन करा सकते हैं। सरगुजा संभाग में गुलाबी ठंड ने अब दस्तक दे दी है। इस बार ठंड ने देरी से दस्तक दी है। लोग अब गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। अलाव का सहारा लेना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। वहीं सुबह के समय जहां कोहरे में से इलाका ढका नजर आ रहा है, तो दिन निकलने तक लोगों को गुलाबी ठंड लुभा रही है।